जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, हाउ टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, अ गुड ट्रेनर। ये सवालात मतलब नॉर्मली मौसूल होते हैं जिधर भी मैं जाता हूँ कि ट्रेनिंग्स के लिए। तो नॉर्मली लोगों का यही क्वेश्चन होता है, अगर वो स्टूडेंट्स का हो, वो प्रोफेशनल्स का हो, वो अपनी कम्युनिटी में किसी बंदे का हो, तो यही सवाल लोग हमेशा गिले करते हैं कि हम स्टेज पर नहीं आ सकते, हम लोगों के सामने बोल नहीं सकते, हम एक महफिल में नहीं बोल सकते। तो ये सारे गिले शिकवे जो हैं लोगों के होते हैं। तो मेरा जवाब नॉर्मली ये होता है कि बस खुद एतमादी पैदा कर सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएँगी। तो ये तो मेरा ख़ैर एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, लेकिन अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा फिर डिटेल में जाना चाहता है, तो अगर मतलब हम अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, ये एलिमेंट हमारे अंदर हो, तो फिर कॉन्फिडेंस का भी हम फ़िक्र छोड़ें, वो भी खुद ब खुद आएगा। सेल्फ बिलीफ तो ऑलरेडी है ही खुद एतमादी का आंसर, ठीक है? फिर नॉलेज गेनिंग की चीज़ें भी आ जाएँगी, फिर ईगर टू लर्न का भी आएगा, ठीक है जी? फिर ईगर टू स्पीक का भी आएगा। ये सारी चीज़ें फिर आसानी से आएँगी, लेकिन नंबर फर्स्ट थिंग हमने खुद एतमादी पैदा करनी है अपने ऊपर। हमने जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ बिलीफ, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसी चीज़ पे फोकस करना है। तो बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई मतलब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कहें कि ये जो है गॉड गिफ्टेड है, ये बंदा जो है बचपन से अच्छा बोलता आ रहा है, ये जो है अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है, इनकी सोसाइटी और कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल सारे एलीट क्लास हैं। तो ये सिर्फ हमारी इन्फियोरिटी कम्प्लेक्सेस होती है हमारी, और उसी चीज़ का हम शिकार होते हैं कि ये सारे गिले शिकवे हम करते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी? ना कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल का इसमें से है, ना कोई एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का इसमें से कुछ है। मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए ये सारी बातें हम करते हैं। हालाँकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा जो है बिल्कुल एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, बल्कि कम्युनिकेटर तो हम हैं ही अपनी ज़िंदगी में, अगर आप थोड़ा-सा इसी चीज़ पे फोकस करें। कितना अच्छा हम बोलते हैं अपने घर में, कितना अच्छा बोलते हैं अब अपने 2-3 दोस्तों में, कितना मतलब अच्छा हम बोलते हैं अपने साथ कभी-कभार, ठीक है जी? तो कम्युनिकेटर तो हैं, मतलब हम बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, प्रेज़ेंटर बड़े अच्छे प्रेज़ेंटर हैं, ट्रेनर हम बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, अपने हिसाब से, ठीक है जी? अपने घर के हिसाब से, अपने छोटे से एक दुनिया के हिसाब से हम बड़े अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को थोड़ा-सा ब्रॉडर में नहीं लेके जाते। हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से थोड़ा-सा डरते हैं, बस ये छोटा-सा काम है, थोड़ा-सा काम है। इस पे अगर हमने काम मतलब करना है सही तरीके से और इस पे हम काम करें, तो मेरे ख़्याल में फिर हम वही वाला बन जाएँगे जो हम गिले करते हैं कि वो बंदा बन सकता है, मैं नहीं बन सकता। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो हमने ये करना है, जब हम ये सारी चीज़ें अगर हम अवेल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन स्किल्स की, ट्रेनर की, पब्लिक स्पीकिंग की, तो अगर हम ये गेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट पर फोकस करनी है। और वो मैनेजमेंट हमारे पास क्या है? वो है जी एंगर मैनेजमेंट, वो है जी स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो है जी टाइम मैनेजमेंट, एंड वो जी है लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है जी? ये 4 चीज़ें जो हैं बिल्कुल, अगर आप सबसे पहले जो हैं मतलब आप इसी चीज़ पे काम स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल में आप सारे जो हैं बिल्कुल अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे प्रेज़ेंटर हैं। ठीक है जी? हमने सबसे पहले अगर फ़ोकस करना है, तो हमने एंगर मैनेजमेंट पे फ़ोकस क्यों करना है? क्योंकि हम जब आगे किसी के सामने बात करते हैं, जब हम स्टेज पे जाते हैं, जब हम लोगों के दरमियान बैठते हैं, जब हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं, तो उस हिसाब से हमने अपने अंदर सब्र तहम्मुल का पैमाना थोड़ा-सा बढ़ाना होगा। क्योंकि एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप आगे से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, आप आगे से इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल अपने अपने आप से, अपने अंदर से हटानी है। ये गुस्से वाली चीज़ें, मतलब ये छोटी-छोटी बातों पर बिल्कुल आप जब हाइपर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो ये सारी मैनेजमेंट आपने करनी है, और ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस पे भी मेरा ऑलरेडी प्रीवियस एक बहुत बड़ी वीडियो है, ठीक है जी? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आपने काम करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। अगर हम ट्रेनिंग फील्ड में जा रहे हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा जब लोग नोट करते हैं, तो आपके ओपनिंग और एंडिंग के जितनी दरमियान का फासला होता है, तो वो नोट करते हैं कि लोग जो हैं आगे ज़्यादातर बोर ना हो जाएं, लोग आपकी बात जो है सही जगह पर पोजीशन कर जाएं, आपकी बात जो है सही जगह पर पहुंच जाए। तो उसके लिए आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा सहारा लेना है। और लाइफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की है जी कि अपनी सारी पर्सनैलिटी पर फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, खुद अपने अंदर आप जो है बिल्कुल एक पॉजिटिव इंसान हो, खुद अपने अंदर नेगेटिविटी के जो बॉक्सेस हैं वो आपने ख़त्म करने हैं, जो बैरियर्स हैं वो हटाने हैं, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ पर फोकस करना है। तो ये मैनेजमेंट जितनी मैंने आपके सामने रखी, तो इसी पे हमने फोकस करना है और इसी चीज़ के साथ-साथ हमने आगे जो है अपनी ज़िंदगी को लेके जाना है। अच्छा, फिर अगर हम कहें कि यार मतलब हम कैसे अच्छे उस पे बनेंगे, तो आपकी जब मैनेजमेंट आपकी स्ट्रांग हो तो आपकी खुद ब खुद आप उसके बाद फिर आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, अगर वो प्रेजेंटेशन है तो ट्रेनिंग, स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल, इसी पे आपने फोकस करनी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी जगह पे जो है कोई भाषण दे रहे हैं, तो पहले आपने प्रॉपर एक रिसर्च एंड सर्च के थ्रू आपने जाना है और प्रॉपर उसी चीज़ के हवाले से आपने स्टडी करना है, अपने नॉलेज गेन करना है। और जब आप नॉलेज गेन करेंगे तो उस हिसाब से आपकी ये तीनों प्रेजेंटेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये आपकी खुद ब खुद स्ट्रांग होती जाएंगी। हम कभी कभार ये कहते हैं ना कि हम 2-3 चीज़ों को रटा करते हैं और स्टेज पे हम जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें इसी चीज़ का मतलब थोड़ा सा फुकदान हमारा होता है कि टाइम फिर हमारे पास रह जाता है और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो हमने ये करना होता है कि हमने नॉलेज जितना हम गेन कर सकते हैं, तो कहते हैं ना कि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने एक अच्छा लिसनर भी आप होते हैं, तो उस हिसाब से आप एक अच्छे प्रेजेंटर भी होंगे, ट्रेनर भी होंगे, पब्लिक स्पीकर भी होंगे। तो हमने लिसनिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है और उसके साथ साथ जो है हमने नॉलेज गेनिंग पर हमने फोकस करनी है कि जितना नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, फिर हम अगर फॉर एग्जांपल स्टेज पे जाएंगे, फिर हम जो है आगे किसी के सामने बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से हमारे पास इतने डॉट्स होंगे कि उसको कनेक्ट करने में हमें जो है सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो डॉट्स की कनेक्शन जब हम करते हैं, तो वहां के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है, इल्म की जरूरत होती है, रीडिंग की जरूरत होती है, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ होने की जरूरत होती है। जब होंगे तो आप आसानी से अपने डॉट्स को जो है आगे कनेक्ट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो है खुद ब खुद आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होंगी। जितना आपके बैक पे जो है आपका ज़्यादा होगा, मतलब नॉलेज ज़्यादा पड़ा रहेगा, तो उस हिसाब से जो है आप आसानी से आगे सफ़र कर सकते हैं। जब हम मोटरवे पे जाते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है जी, और हम मोटरवे पर एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई मतलब फ्यूलिंग का क़यामो ताम के अलावा जो है आपका फ्यूलिंग का कुछ भी नहीं है, तो आप बड़े डर के मारे जो है अपने फ्यूलिंग तक पहुँच जाते हैं कि बस मेरी गाड़ी जो है मैं अपनी टैंकी फुल करवाऊँ। तो वो डर के जाना इसलिए होता है कि आपके पीछे जो है आपकी गाड़ी की टैंकी फुल नहीं होती, ठीक है जी। तो हमने आगे अगर स्टेज पे जाएंगे तो हम तब तक डर के जाएंगे जब हमारे कॉन्शियस माइंड में नॉलेज ना हो। तो अपने माइंड को हमेशा अपनी माइंड की टैंकी जो है वो बिल्कुल आप फुल रखें एनी टाइम। इतना नॉलेज समेटे, इतना लोगों से आप लर्न करें, इतना अपनी सोसाइटी से लर्न करें, बुक्स से लर्न करें, रीडिंग, स्टोरीज, वीडियो से आप लर्न करें कि आप अगर स्टेज पे जाएं तो आप बिल्कुल आप घबराएं नहीं, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो यकीन जाने आप नहीं घबराएंगे। वो स्टेज फ्राइटनेस कुछ भी नहीं है। स्टेज फ्राइटनेस जो है वो तब है जब आपके जहन में कुछ होना, ठीक है, जब आपका जहन बिल्कुल खाली हो। तो ये सारी चीजें नहीं है। और जितना मतलब नॉलेज आप गेन करेंगे तो उस हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी एंड शार्पनेस भी आ जाएगी। तो इसी पे भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि आपने थोड़ा सा क्रिएटिव उसी चीज पे फोकस करना है, नॉलेज गेनिंग पे फोकस करना है। आराम आराम से जब टाइम गुजरता जाए, शार्पनेस पे आपने फोकस करना है, क्योंकि जब आप स्टेज पे आते हैं, लोगों के सामने बैठते हैं, जब आप बात करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस के लिए आपने जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है और उस हिसाब से अपनी नॉलेज को आगे लोगों तक पहुंचाना है। हम हमेशा कहते हैं कि हम जब ट्रेनिंग एंड उसके लिए जाते तो हम कहते हैं कि बस हमने मतलब अच्छी सिर्फ हमने ड्रेसिंग अच्छी की है, हम अच्छा बोलेंगे और बस अपने पैसे लेके वहाँ से बिल्कुल हम फारिग हो जाएंगे, हम चले जाएंगे और ये हमारा काम जो है ये ख़त्म हो गया। नहीं, अच्छे ट्रेनर का, अच्छे पब्लिक स्पीकर का और अच्छे प्रेजेंटर का ये होता है कि वो रिजल्ट को मैयर करता है, कि वो प्री ट्रेनिंग जो है रिजल्ट को मैयर करता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा तो उसका मैं ये आउटकम लेके आऊंगा या मैं ये आउटकम जो है मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है जी। तो अगर हम प्रेजेंटेशन भी अपनी क्लास में करते हैं, अपनी क्लास के हिसाब से हम 20 नंबर के लिए हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, नॉर्मल जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, तो हम किसके लिए करते हैं? हम इसके लिए करते हैं कि हम इंप्रेस भी करें, इंस्पायर भी करें और हम आगे नॉलेज भी दें, क्वेश्चन एंड आंसर का भी सही तरीके से वो करें कि हमें जो है 20 में से सबसे ज्यादा नंबर मिल जाए। तो हमने जब भी ट्रेनिंग के लिए जाना हो, हमने जब भी किसी जर्गे में बैठना हो, हमने जब भी किसी माहौल में बैठना हो, तो हमने इसी चीज पे फोकस करनी है कि
हमने रिजल्ट्स को मैयर करना है कि जब हम ये कहेंगे तो आउटकम क्या निकलेगा, जब हम इसी तरीके से जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा। तो मेरे हिसाब से हाउ टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर, कम्युनिकेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ट्रेनर बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन आपने मैनेजमेंट पर फोकस करनी है, जो मैंने आपको 4 बताई। उसके अलावा जो मैंने स्किल्स आपको 2-3 बताई उस पर आपने फोकस करना है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जितना हम इस बेसिक पर ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से आगे बड़ी बड़ी चीजें भी बहुत आसान है। तो हर कोई अपनी जिंदगी का ट्रेनर है, हर कोई अपनी जिंदगी का पब्लिक स्पीकर एंड प्रेजेंटर है, लेकिन थोड़ा सा काम हमने हमने अपने ऊपर करना है और थोड़ी सी खुदी और खुद एतमादी का एलिमेंट हमने अपने अंदर जो है पैदा करना है। बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।